हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं बिना देर किए, क्योंकि आई एम सॉरी फॉर वन डे मिस योर क्लास बिकॉज ड्यू टू बैड हेल्थ, सो सॉरी फॉर दैट। ओके, लिसन, आज का क्लास जो हमने पिछले क्लास में छोड़ा था, ये नाउन्स के काइंड्स और काइंड्स के फर्स्ट क्लास में हमने देखा था प्रॉपर नाउन। आज हम देखेंगे यहाँ पे कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन के ये सारे डेफिनेशन, एग्जाम्पल और उससे रिलेटेड जितने सारे आए नोट्स जिसके अंदर आपको है। और इस क्लास के साथ साथ आपको एक और चीज आज खुद देखिएगा, आपको नया लगेगा, हम कुछ सिर्फ नोटिस कर देंगे। ये क्लास आपको जो प्रोवाइड होती है एसपी इंग्लिश क्लासेस, और उसके जरिए आपको ये दो चीज दिया जा रहा है, आपका हिंदी भी और इंग्लिश भी। मतलब कि दोनों जो सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं और जो बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स हैं, वो दोनों के लिए क्लास है, आपके सामने है। आप एक बार क्लास के बाद या अभी चाहे तो इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, और शॉर्ट स्क्रीन के बाद अपना नोट्स भी बना सकते हैं। ये रहा आपका ऊपर वाला टोटल हिंदी और उसका जस्ट इंग्लिश। हर चीज में आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश, बोथ लैंग्वेज। ओके, चलिए अब हम इस क्लास को स्टार्टअप करते हैं। ये कॉमन नाउन होता क्या है, ये आपको पता है, काइंड्स ऑफ नेम का सेकेंड पार्ट है कॉमन नाउन। तो कॉमन, इसका हिंदी आपको पता है, वो लिखवाए थे काइंड्स ऑफ में ना, जातिवाचक संज्ञा, जब उसका हम काइंड्स लिखवा रहे थे तब। कॉमन नाउन यानी वैसे नाम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, वैसे नाम जिस पर सबका अधिकार हो, एक का नाम लेने से उस पर समस्त जाति का बोध हो, तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। क्लियर, सबको समझ में आया। ये तो बोर्ड पे है, फिर मैं ओरली बोल के बता भी देता हूं ताकि आपके माइंड में इसका टोटल कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सिर्फ हमको क्लास करने से कोई फायदा नहीं जब तक आपके माइंड में ये चीज आ ना जाए, ठीक ठीक बैठ ना जाए। तो सिर्फ क्लास पर डे करते रहे और कुछ समझ में ना पाए, वो भी अच्छी बात नहीं है। ठीक, चलिए, और उसी का जस्ट इंग्लिश है ये, ए नेम विच ओवर विच एवरीवन हैज द राइट बाय टेकिंग द नेम ऑफ वन, देयर शुड बी एड understanding of the entire cast of it, that's called common noun. क्लियर, ये हिंदी हो गया आपका, और ये इंग्लिश यहां से स्टार्टअप। एग्जाम्पल में अब समझ लीजिए, फादर, विलेज, ईटीसी। अब कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं, और इसके क्लास के बीच बीच में हम आपको कुछ बताया, आपके आए गए कमेंट्स के भी आते। बहुत अच्छी बात है कि आपने क्लास ये शिद्दत के साथ देख रहे हैं, और कहते हैं ना कि एक छोटी शुरुआत करें तो बड़ी मंजिल को जरूर पा जाते हैं, लेकिन यूं सोच बैठे कि हम एक बड़ा शुरुआत ही करेंगे तो पता चलेगा ना छोटा हुआ और बड़ा तो हुआ ही नहीं, यानी दोनों गया। इसलिए हमारी छोटी छोटी बात, हमारे पर डे के डेली यूजेस जो हमारे दिनचर्या में आती है, छोटी छोटी बात को इंसान को ध्यान करना चाहिए। हाँ, कभी रेयर केस में बाय द वे दरकिनार हो जाता है, तो उसके लिए कोई बात नहीं। ठीक, तो चलिए आते हैं क्लास पे। फिर ये बोलते हैं कि ये आपका डेफिनेशन हुआ, और ये देखिए फादर, आई मीन मेरे कहने का सेंस क्या है, फादर आप जैसे बोलिएगा तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे जस्ट देखिए, आपको हम लिख भी दिए थे, समस्त हो गया। ये टोटल फादर से सारे दुनिया में जितने भी फादर हैं, सारे फादर की बोध हो गई। क्लियर हो गया। ये नेक्स्ट था विलेज, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल विलेज आर, ये विलेज कास्ट की बोध हो गई इससे। दैट्स ऑल, और बहुत सारे एग्जांपल है, आपको पता है। अब इसमें हम देखेंगे कि कुछ आए गए, इसके अंदर जो डीपली चीज होती है, आपको बोला भी था, मैं चाहूं तो एक दिन के क्लास में ही ये सारे चीज को, ये टोटल चीज को स्किप कर दूं और पूरा काइंड्स ऑफ का डेफिनेशन और एग्जांपल लिखवा के क्लास को छोड़ दूं, बट नहीं, हमने जाना कि बच्चे हमारे जो इतने हमारे फ्रेंड्स, दोस्त, हमारे स्टूडेंट जो इतने शिद्दत से क्लास को देख रहे हैं, तो कुछ उनको अलग जरूर मिलना चाहिए। ठीक, चलिए, ये है आपका, यह सिमिलर भी हो सकता है और प्लुरल भी, यानी इसके लिए कोई वो खास कोई रूल नहीं है कि ये प्लुरल हो या सिमिलर हो, और कैन बी सिमिलर ऑल्सो एंड प्लुरल ऑल्सो।
क्लियर? हिंदी और ये रहा आपका इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम फॉर स्टूडेंट्स एंड हिंदी मीडियम फॉर स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल। नेक्स्ट, जब यह सिमिलर रहेगा अपने पहले द लेगा। When similar is here, its will be taken the। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट बातें बोली गई है इसमें, जब यह प्लुरल होगा, यानी लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, प्लुरल रहेगा, सॉरी, जब यह प्लुरल रहेगा द से बचेगा, यानी उसको द को ऐड करने से ये क्या करेगा, बचेगा। वो कैसे? तो ये देखिए, फिर वही बात को इंग्लिश में ही बोल देते हैं एक बार फिर। देखिए, वेन दिस प्लुरल विल सर्वाइव द, ये द आपका, ये द कौन सा द? तो ये रहा, ये वाला द डिनोट किया इसके लिए। क्लियर होगा? और ये देखिए, ये दोनों चीज आपको इससे भी क्लियर नहीं हुआ तो आप एग्जाम्पल सीन कीजिए अच्छे से, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, द टीचर इज टीचिंग, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आर रीडिंग। क्लियर हुआ? अब तो समझ में आ गई होगी। दोनों चीज आपको मिल गया, इसका और इसका, जो कंफ्यूजन आपके माइंड में चल रहा था, ये आपको एग्जाम्पल के जरिए क्लियर हो गया। यहाँ पे ये आपको क्लियर कर दिया। तो ये क्लास को हम सोचे कि क्यों ना दोनों अकॉर्डिंग बनाया जाए, यानी इंग्लिश मीडियम वाले के लिए और हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि काम हमारा ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए, सबके हित में हो और सबके लिए लाभदायक हो, बेनिफिट हो। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कॉमन नाउन्स के जस्ट बाद जो आने वाले काइंड्स होते हैं हमारे नाउन के अधीन, और उसके सारे रूल, यानी डेफिनेशन, और उसके क्या और अंदर आने वाले जो टॉपिक्स है उसमें क्या निकल के आता है उसको। ठीक है, आज का क्लास हम थोड़ा सा शॉर्ट ही रख रहे हैं, क्योंकि हमको थोड़ा सा अभी थोड़ा सा आपको बताया थी, इसलिए इस क्लास को प्रॉब्लम है, आई मीन अर्जेंट वर्क। सो सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।